Bismillahirrahmanirrahim. You are watching a slow base exam with Jahangir. Mathematics class 9 unit ratio and proportion exercise 14.2 जिससे रिलेटेड थ्योरम 3 जो है 14.3 उसको हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले एज यूजुअल हमारा जो थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द साइड अपोजिट टू इट इन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। बहुत इंटरेस्टिंग हमारे पास ये थ्योरम है, लेकिन इसकी स्टेटमेंट को समझने की ज़रूरत है। स्टेटमेंट क्या कहती है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसकी एक एंगल का जब हम बाइसेक्टर लेते हैं, बाइसेक्टर एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, बार बार मेरी वीडियोस में आपको बाइसेक्टर को रिपीट करते हुए आपने सुना होगा। बाइसेक्टर का मतलब ये होता है किसी भी शेप को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करने को हम बाइसेक्टर कहते हैं। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसकी एंगल का जब हम बाइसेक्टर लेते हैं, मतलब ऐसी लाइन जो एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है, उस लाइन को जब आप आगे बढ़ाते हैं तो जिस लाइन को मतलब ट्रायंगल के साइड को वो काटती है, तो उसकी रेशियो और बाकी जो दो साइड हैं जो जिनके दरमियान एंगल बना है उनकी रेशियो जो है वो क्या होगी? वो सेम होगी। यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। डायग्राम को देखिए, हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। इसमें क्या है? एंगल ए को हमने लिया है, ए पे जो एंगल बन रहा है यहाँ पे हमने बाइसेक्टर लिया है, ये ग्रीन कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये मैंने बाइसेक्टर लिया है। बाइसेक्टर का मतलब ये है कि ए पे जो एंगल बन रहा है, ये पिंक कलर में यहाँ पे है, इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया है इस लाइन ने, और इस लाइन ने सी बी को या बी सी को पॉइंट डी पे काटा हुआ है। अब हमने क्या करना है? अब हमने प्रूफ क्या करना है? हमने ये प्रूफ करना है कि ये बी डी और सी डी इन दोनों के दरमियान रेशियो और इस एंगल को मिलाने वाले जो दो साइड हैं, ये ए बी साइड और ए सी साइड, मतलब ये रेड लाइन से मैंने शो किया है, इनके रेशियो के साथ ये क्या होगी? इनकी नीचे वाली की रेशियो और इनकी रेशियो जो है वो सेम होगी। तो हमने इसको प्रूफ करना है। हमारे पास गिवन भी आ गया, प्रूफ भी आ गया। गिवन में हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और इंटरनल एंगल जो है हमारे पास ए है, उसका हमने बाइसेक्टर लिया है, उसको जो हमने आगे बढ़ाया है तो उसने सी बी को पॉइंट डी पे काटा हुआ है, ये हमें गिवन है। और हमने प्रूफ क्या करना है कि बी डी और डी सी की जो रेशियो है, बी डी और डी सी की जो रेशियो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू ए बी और ए सी के रेशियो के। तो हमारे पास गिवन भी आ गया, प्रूफ भी आ गया। अब हम बड़ी आसानी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। सो लेट्स मूव, हम आगे बढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में क्या कहते हैं कि हमारे पास एक लाइन हमने ड्रा करनी है, ड्रा अ लाइन सेगमेंट बी ई। हम एक लाइन ड्रा कर रहे हैं बी ई, ये वाली लाइन जो है, सॉरी बी ई, ये लाइन हमने ड्रा किया पैरेलल टू डी ए, मतलब ये जो डी ए बाइसेक्टर वाला जो लाइन था यहाँ पे जो ग्रीन कलर में है, इसकी पैरेलल एक लाइन हमने बी ई के नाम से जो है ना क्या कर ली? आगे बढ़ाई। और वो जो है ये जो सी ए वाला जो लाइन है ट्रायंगल में, उसको जब हम आगे बढ़ाते हैं सी ए वाले लाइन को, ये यहाँ पे मैंने बढ़ाया हुआ है, इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो पॉइंट ई पे जो है ये बी ई के साथ मिलता है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन हो गई। कंस्ट्रक्शन को दोबारा दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास देखें, हमारे पास ट्रायंगल था ए बी सी, वो तो हमने बाइसेक्टर हमने खींचा था, वो तो हमने गिवन में किया था। प्रूफ क्या करना था ये भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे हमने क्या किया कि बी ई के नाम से एक पैरेलल लाइन जो कि डी ए के पैरेलल हमने एक लाइन खींची, और सी ए को जब आगे बढ़ाया तो ये दोनों आपस में पॉइंट ई पे मिले। ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। इसके अलावा यहाँ पे जो एंगल्स हैं, एंगल 1, एंगल 2, ये एंगल 3 और एंगल 4, ये हमने लेबल लगाए। अब हम थ्योरम स्टेटमेंट्स और रीजन की तरफ जाते हैं। हमारे पास ए डी इज पैरेलल टू ई बी, ए डी और ई बी जो है ये आपस में पैरेलल हैं, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया था, और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट अच्छा विच इंटरसेक्ट्स देम। एंड ई सी जो है ये वाला लाइन जो है ये इनको इंटरसेक्ट करता है दोनों को। हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1
और एंगल 2 जो है वो हमारे पास हम क्या कहते हैं इक्वेशन 1 में कि ये बराबर है। ये क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये जो EC का लाइन है ये दोनों पैरेलल लाइन है जो है इनको काट रही हैं, तो इनके जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो एक दूसरे के सेम होंगे, क्योंकि ये जो EB वाला लाइन और ED वाला लाइन दोनों पैरेलल है और इस लाइन को काट रहे हैं, तो इन पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? सेम होगा। इसको हम कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है आपस में इक्वल हैं। अच्छा, अगेन हम डिस्कस करते हैं कि AD इज पैरेलल टू EB एंड AB इंटरसेक्ट देम। दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि AD ये वाला लाइन, ग्रीन कलर वाला लाइन, और EB ये आपस में पैरेलल हैं और AB जो है इसको इंटरसेक्ट करता है। AB जो है दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट करता है। तो उसमें हमारे पास क्या है? एंगल 3 और एंगल 4 जो है आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके जो अल्टरनेट एंगल होंगे वो आपस में बराबर होंगे। सो इसलिए एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में बराबर हैं। बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये तो बाइसेक्टर है, तो जाहिर बात एंगल 1 और एंगल 3 जो है वो हमारे पास बराबर होंगे। ये हमारे पास गिवन में है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमारे पास इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 को देके और इक्वेशन 2 को देके हमारे पास जब 1 जो है किधर गया? हमारे पास इक्वेशन 1 में जो है 1 इज इक्वल टू 2 और 3 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे हम कहते हैं कि 1 इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप इसकी जगह पे 1 भी लगा सकते हो, 1 इज इक्वल टू 4 भी लिख सकते हो, और फिर उसकी जगह पे 2 लगाओ, तो इससे हमारे पास 1 और 2 से 2 इज इक्वल टू 4 बन गया। तो इससे हमारे पास क्या बनता है कि AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AE, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AE, इसके कॉन्ग्रुएंट है AB और AE जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और AE इज कॉन्ग्रुएंट टू AE इज कॉन्ग्रुएंट टू AB, मतलब AB वाला साइड और AE वाला साइड जो है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इन अ ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये जो दो एंगल बन रहे हैं 2 और 4 आपस में बराबर हैं, तो इसके अपोजिट एंगल जो है वो अपोजिट साइड जो है वो आपस में बराबर होंगे। जब एंगल 2 और 4 आपस में बराबर हो गए तो 4 के सामने वाला साइड AE है, 2 के सामने वाला साइड अपोजिट साइड जो है वो AB है, तो ये दो साइड भी आपस में बराबर हो गए। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। AD इज पैरेलल टू EB, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया था, ये हम कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, उस वक्त हमने कहा था कि AD के पैरेलल हम AE कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। देयरफॉर BD बाई DC, BD बाई BC, BD बाई DC इज इक्वल टू, मतलब इनकी जो रेशियो है इज इक्वल टू EA बाई AC, EA बाई AC, मतलब इसकी रेशियो और इन दोनों की रेशियो क्या है हमारे पास? ये सेम हो गई बाय थ्योरम 14.1। BD बाई DC, मतलब इन दोनों की, यहाँ पे ग्रीन लाइन से इस साइड पे और इस साइड पे इनकी रेशियो, और ये रेड पोर्शन EA बाई AC, ये ब्लैक पोर्शन, इनकी रेशियो आपस में अकॉर्डिंग टू 14.1 जो है क्या होगी? ये एक दूसरे की इक्वल होगी। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि BD बाई DC, मतलब ये वाला पोर्शन इज इक्वल टू AE बाई AC। तो इस तरह हम इसको जब लिखते हैं, ये हमारे पास प्रूफ हो गया है। तो BD रेशियो DC इज इक्वल टू AB रेशियो AC। ये हमारे पास EA जब उसके बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो EA की जगह पे हम AB भी लिख सकते हैं। सो इट हैज बीन प्रूव्ड कि हमारे पास क्या है कि जब इंटरनल बाइसेक्टर एंगल का जब बाइसेक्टर हम लेते हैं, तो जिस पॉइंट पे थर्ड लाइन को वो काटता है, तो उसकी जो रेशियो बनती है वो बाकी दो साइड्स जो हैं जहाँ पे ये एंगल बन रहा होता है उसके रेशियो के सेम होती है। So this was all about this theorem. Thanks for watching, but don't forget to subscribe our channel and share with others for educational help. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।